राम राम एवरीबॉडी। मैं रोशन लाल यादव आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, वेन डायग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। वेन डायग्राम को अभी तक हमने पार्ट 13 डिस्कस कर लिए हैं। वेन डायग्राम के पार्ट 14 अभी हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के साथ, क्योंकि समय दोस्तों बहुत कम है। तो जितना हो सके, देखिए मेरी कोशिश यही है कि जितना हो सके जल्दी से जल्दी आपको चीज़ें प्रोवाइड करा दी जाएं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन है सन, मून एंड मॉलिक्यूल। ठीक है, ये एसएससी में ही आया हुआ क्वेश्चन है। सूर्य, चंद्रमा और अणु, इनका एग्जामिनर ने वेन डायग्राम पूछा था आपसे। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए अब जल्दी जल्दी क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस करने के लिए सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि जो सूर्य है क्या कभी वो चंद्रमा हो सकता है। आप इस तरीके से लॉजिक लगाना शुरू कीजिए कि जो सन है वो कभी चंद्रमा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या कभी चंद्रमा सूर्य हो सकता है? तो नहीं हो सकता। आपको इस बात का पता है कि सूर्य कभी भी चंद्रमा नहीं हो सकता और चंद्रमा कभी भी सूर्य नहीं हो सकता। ये दोनों के दोनों सेपरेट रहेंगे हमेशा। ठीक है, इनका कहीं कोई इंटरलिंक नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात, इसमें जो लास्ट में आ रहा है मॉलिक्यूल, जो अणु आ रहा है, वो देख लेते हैं। भाई चाहे सूर्य हो चाहे चंद्रमा हो, वो दोनों के दोनों ही किससे बने हुए हैं? अणुओं से मिलकर के बने हुए हैं। ठीक है, सूर्य में भी अणु मिलेंगे। अणु का योगी तो है, मॉलिक्यूल्स का योगी तो होता है सूर्य और चंद्रमा, और होता क्या है? ठीक है, तो चाहे सूर्य हो चंद्रमा हो, ये दोनों के दोनों सेपरेट हैं। दूसरी बात, पहली बात तो ये है कि सूर्य और चंद्रमा दोनों के दोनों सेपरेट है। दूसरी जो बात है वो ये है, इसमें लॉजिक लगाने के लिए, कि दोनों के दोनों, चाहे वो सूर्य हो चाहे वो चंद्रमा हो, दोनों के दोनों किससे बने हुए हैं? मॉलिक्यूल से बने हुए हैं, तो अणुओं से मिलकर के बने हुए हैं। ठीक है, तो उसका जो बेस्ट वेन डायग्राम मुझे फ्रेम करना हो दोस्तों, तो मैं कैसे फ्रेम करूंगा वो देख लेते हैं। मुझे दो ऐसे पार्ट चाहिए जो बिल्कुल सेपरेट हैं सूर्य और चंद्रमा को दिखाने के लिए। ठीक है, और एक ऐसा पार्ट चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि चाहे सूर्य हो चाहे चंद्रमा हो, बने तो किससे हैं? अणुओं से ही बने हैं। तो मुझे एक ऐसा पार्ट भी चाहिए जो दोनों को कवर कर ले। तो इस तरीके से वेन डायग्राम फ्रेम हो गया आपका। अब एग्जामिनर सिर्फ इतना ही देगा, बाकी मैं समझाने के लिए बता देता हूं कि अगर आप इसको मान लो सन मान लेते हो, इसको मून मान लेते हो और इसको बोल देते हो मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो भाई बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं यहाँ पर। ठीक है, जो ब्रह्मांड है इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनसे मिलकर के चंद्रमा बना है, कुछ मॉलिक्यूल हैं जिनसे मिलकर के सूर्य बना है। लेकिन सूर्य कभी भी चंद्रमा नहीं है और चंद्रमा कभी भी सूर्य नहीं है। ठीक है, और यही बात शाश्वत सत्य है जो इस वेन डायग्राम के माध्यम से एक्सप्रेस की गई है। तो इसका बेस्ट वेन डायग्राम दोस्तों ये होगा। ठीक है, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मैमल्स, काउज एंड क्राउज। हिंदी वाले देखिए, स्तनधारी, गाय और कौवा। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप ये देखिए कि स्तनधारी मैमल्स जो हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो जो गाय होती है हमारी, काऊ होती है, वो मैमल होती है। ठीक है, स्तनधारी है, आपको पता है। लेकिन कौवा क्या स्तनधारी होता है? आप ये देखिए कि कौवा क्या स्तनधारी होता है? कौवा तो एक पक्षी है, पक्षी वर्ग में आता है, ये मैमल ग्रुप में नहीं आता है। ठीक है, मैमल्स में आती है गाय। तो हमें इसका अगर बेस्ट वेन डायग्राम फ्रेम करना हो तो मुझे गाय के को ऐसा बेस्ट वेन डायग्राम फ्रेम करना होगा, ऐसा वेन डायग्राम जिसमें गाय को अगर मैं दिखा रहा हूं तो उसको कवर करना चाहिए मैमल के द्वारा। क्योंकि मुझे पता है कि जितने भी मैमल हैं उनमें से एक मैमल गाय भी है। ठीक है, लेकिन जो अपना जो क्रो है, ठीक है, जो कौवा है वो गाय नहीं है, ना ही वो पशु है। ठीक है, तो पशु नहीं है, दूसरा पक्षी है। कौवा एक पक्षी होता है, आपको पता है, तो ये मैमल में आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये अगर मैं कहता हूं कि ये गाय है तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इसको कवर करने के लिए मुझे दिखाना पड़ेगा किसको? मैमल्स को। ये काउज है, ये सॉरी काउ है, तो काउ ये अगर ये है तो ये क्या है? मैमल है। ठीक है, और एक अलग से मुझे दिखाना पड़ेगा सेपरेट कौवे के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि जो क्राउज है, क्राउ जो होता है वो क्या होता है? कौवा। कौवा एक
पक्षी ग्रुप में आता है। जब आप बायोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें आपको पढ़ लेना, बायोलॉजी में आपको पता लग जाएगा। जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तो उसमें और अच्छे से बता दूंगा। अभी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ जल्दी जल्दी आपको। आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो गाय है, गाय एक प्रकार का स्तनधारी होता है। जो मैमल होता है वो गाय एक स्तनधारी होता है। जो काऊ है वो एक मैमल होता है। लेकिन कौवा है वो एक पक्षी वर्ग में आता है, इसलिए मैमल नहीं है। तो मुझे सेपरेट रखना पड़ेगा कौवे को। इस तरीके से इसका बेस्ट वेन डायग्राम आपके सामने है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए आपके स्क्रीन पर है। हॉकी प्लेयर, रबर बॉल, ठीक है, रबर बॉल से, और तीसरा है पोइट्स। ठीक है, उसके बाद हिंदी वाले देखिए, हॉकी खिलाड़ी, रबर गेंद और कवि। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीपीओ एसआई में आया हुआ है, सीपीओ एसआई में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका बेस्ट वेन डायग्राम कैसे फ्रेम करोगे वो सब देखिए। तो बहुत आसान है दोस्तों, आप लॉजिक लगाना शुरू कीजिए। आप ये देखिए कि क्या हॉकी प्लेयर जो होते हैं वो रबर गेंद हो सकते हैं। आप खुद दिमाग लगाइए कि क्या कभी हॉकी प्लेयर, आप क्वेश्चन कैसे अटेंड करोगे। आप यही सोचना शुरू करोगे ना भाई, जब शुरू में क्वेश्चन को देखोगे तो यही सोचोगे दिमाग से कि भाई हॉकी प्लेयर, हम ये सोचेंगे क्या कभी हॉकी प्लेयर रबर गेंद हो सकता है। क्या अब हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, सबको पता है नहीं हो सकता भाई। हॉकी प्लेयर रबर गेंद कैसे हो जाएगा, या फिर रबर गेंद हॉकी प्लेयर कैसे हो जाएगी? नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये सेपरेट रहेंगे, कहीं कोई इनका लिंक नहीं है। दूसरी बात, क्या हॉकी खिलाड़ी जो होता है वो कवि हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। मैं ऐसे कह रहा हूं कि क्या हो सकता है, लेकिन अब बात जब मैं ये कह देता हूं कि हॉकी खिलाड़ी कवि हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अब यहां पर दो केस बनते हैं। दो केस ये बनते हैं दोस्तों की ओल और सम। पहला केस बनता है यहां ओल का, दूसरा केस बनता है सम का। ओल मतलब सभी और सम मतलब होता है कुछ। मैं अब ये दिमाग लगाऊं क्या कि यार क्या सभी के सभी हॉकी खिलाड़ी कवि होते हैं, या सभी के सभी कवि हॉकी खिलाड़ी होते हैं? तो ये बिल्कुल गलत है। सभी के सभी हॉकी खिलाड़ी कवि नहीं होते हैं। लेकिन दूसरा इसमें जो केस है सम वाला, कि कुछ हॉकी खिलाड़ी कवि हो सकते हैं और कुछ कवि हैं वो हॉकी खिलाड़ी भी हो सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, होते हैं। ठीक है, तो यहां पर सम वाला केस बैठता है। सबसे पहले तो ये देखना पड़ता है कि क्या हॉकी खिलाड़ी पोइट जो कवि हो सकते हैं। अब पता लगा कि यार हो तो सकते हैं, तो फिर मुझे दो केस मिलते हैं, क्या सभी के सभी हो सकते हैं या कुछ हो सकते हैं। तो उस पैरामीटर से मुझे देखना पड़ेगा वहां तक। ठीक है, तो ये होता है सोचने का तरीका। आप भी सोच सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है ये। ठीक है, बहुत आसान चीजें हैं जो मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है भाई, कराने का चीजें हो सकता है टफ हो, लेकिन कराने का कुछ ऐसा ही तरीका है कि आपको आसान लग रही होंगी। ठीक है, तो बाकी आप पढ़िए। तो इसमें मुझे ये रिजल्ट निकल के आया है कि भाई कुछ हॉकी खिलाड़ी हैं वो कवि हो सकते हैं। इसका उल्टा भी देख लीजिए, इसका रिवर्स क्या होता है, वॉइस वर्सा, कि कुछ कवि हैं वो हॉकी खिलाड़ी भी हो सकते हैं। एक तो मुझे इस तरीके से वेन डायग्राम फ्रेम करना पड़ेगा। तो भाई मुझे अगर कुछ को दिखाना है, कुछ सम वाले पार्ट को दिखाना है, तो दो लोग हैं, मैं ये कह रहा हूं कि यार कुछ ऐसा भी हो सकता है इसमें, तो मुझे कैसे दिखाऊंगा मैं भाई? इस तरीके से ही तो वेन डायग्राम बनता है, कुछ को दिखाना होता है। तो ये वाला जो सेक्शन होता है दोस्तों, ये वाला रिप्रेजेंट करेगा दोनों को। ठीक है, अगर मैं ये कहता हूं कि ये हॉकी प्लेयर है, ठीक है, ये क्या है, हॉकी प्लेयर है, और दूसरा है ये है पोइट। ठीक है, तो ये हॉकी प्लेयर है और ये है पोइट। तो हम कह सकता हूं कि जो कुछ हॉकी प्लेयर हैं, ये जो रिप्रेजेंट करेगा सेक्शन, ये पड़ेगा कि ऐसे हॉकी प्लेयर जो पोइट है, ऐसे हॉकी प्लेयर जो पोइट है। ठीक है, पोइट भी है। तो मेरे को कुल मिला के ऐसा एक्सप्रेस करना है कि मुझे कुछ हॉकी प्लेयर हैं उनको कवि दिखाना है। ठीक है, हॉकी खिलाड़ी हैं उनको मुझे कवि के रूप में दिखाना है, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ हॉकी, सभी तो हॉकी प्लेयर नहीं हो सकते, लेकिन हाँ मैं ये जानता हूं कि कुछ हॉकी प्लेयर हैं वो कवि हो सकते हैं। तो मुझे कुछ वाले सेक्शन को दिखाना पड़ेगा कि कुछ ऐसे भी हॉकी प्लेयर हैं जो कवि भी हैं, तो ये सेक्शन दिखाएगा। बाकी हॉकी प्लेयर सेपरेट है, ये वाले बिल्कुल हॉकी प्लेयर है प्योर, ये वाले बिल्कुल कवि हैं। तो ये ऐसे कवि हैं जो हॉकी प्लेयर तो नहीं है, बाकी कुछ और हो सकते हैं, हॉकी प्लेयर तो एटलीस्ट नहीं है। ये वाले हॉकी प्लेयर ऐसे हैं जो कवि नहीं है, बाकी कुछ और हो सकते हैं, कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई इंजीनियर हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बाकी ये पोइट नहीं है ये वाले। इतना मैंने एक्सप्रेस कर दिया। अब मेरी बात आती है रबर गेंद पर। रबर गेंद को मैं कैसे एक्सप्रेस करूंगा, अभी मैंने जब आपको बताया
कि आप ये सोचिए कि क्या कभी हॉकी खिलाड़ी रबर गेंद हो सकता है? क्या कभी हॉकी खिलाड़ी रबर गेंद हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं हो सकता भाई। हॉकी खिलाड़ी रबर गेंद कैसे हो जाएगा? या फिर क्या कभी कोई कवि रबर गेंद हो सकता है? नहीं हो सकता। तो केस ऐसा बन ही नहीं सकता। तो मुझे इसको सेपरेट रखना पड़ेगा, इसमें मुझे शामिल नहीं करना पड़ेगा। और सेपरेट रखने के लिए मैंने एक अलग से गोला बना दिया। ये ऐसे लो भाई, ये हो गया मेरा रबर बार वाला। ये सेपरेट है, इनसे कहीं कोई लिंक नहीं है। तो ये मेरा बेस्ट वेन डायग्राम फ्रेम हो गया। अब बताओ कहीं कोई दिक्कत है आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बॉयज स्टूडेंट्स एंड एथलेटिक्स। ठीक है, एथलेटिक्स है। ठीक है, बॉयज स्टूडेंट्स एंड एथलेटिक्स है। दूसरा है लड़का, हिंदी वाले देखिए लड़का विद्यार्थियों और एथलेटिक्स, एथलीट। ठीक है, हिंदी वाले एथलीट। ठीक है दोस्तों, तो अब आप ये देखिए इस क्वेश्चन को, अगर आपके पास एग्जामिनर ये क्वेश्चन पुटअप किया है आपके सामने, ठीक है, एसएससी में ही आया हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल में। तो बॉयज हैं, एक तरफ आपको कह दिया लड़का है, विद्यार्थी है और एथलीट है। तो दोस्तों सोचने का तरीका सेम रहेगा। क्या रहेगा? आप ये सोचिए कि क्या कभी कोई लड़का विद्यार्थी हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। फिर आप देखोगे कि यार बिल्कुल हो सकता है, लड़का विद्यार्थी हो सकता है, लड़की भी विद्यार्थी हो सकती है। ठीक है, विद्यार्थी में तो कुछ भी शामिल है भाई। स्टूडेंट में तो लड़का भी आता है, लड़की भी आती है भाई। स्टूडेंट जो है इसमें गर्ल्स भी है और बॉयज भी आते हैं, दोनों ही शामिल होते हैं स्टूडेंट में। तो होते हैं कि नहीं होते, आप बताइए। ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि क्या जितने भी विद्यार्थी हैं वो सबके सब लड़के हैं? नहीं नहीं, देखिए आप शुरू से देखते हैं। शुरू से मैं आपको एक बात बताना चाहता। आप ये देखिए सोचोगे कैसे इस क्वेश्चन को? आप ये सोचिए स्टार्टिंग में कि क्या कोई लड़का विद्यार्थी हो सकता है? तो आप कहोगे कि सर बिल्कुल हो सकता है लड़का विद्यार्थी। ठीक है, फिर आपको जब ये पता लगा कि विद्यार्थी हो सकता है, तो फिर दो केस बनते हैं वहां पर। क्या बनते हैं? वेन डायग्राम के लिए दो ही केस फ्रेम होते हैं। या तो भाई ओल वाला केस बनेगा, पहला वाला केस है ओल का। या ओल मतलब होता है सभी, सभी का मतलब आप ये सोचिए कि क्या सभी के सभी लड़के विद्यार्थी होते हैं? बताइए, सभी के सभी लड़के विद्यार्थी होते हैं? ये तो जरूरी नहीं है, आपको भी पता है ये बात। ठीक है, दूसरी बात, इसका रिवर्स भी आप देख सकते हैं कि क्या सभी के सभी विद्यार्थी लड़के होते हैं? भाई लड़कियां भी तो विद्यार्थी होती हैं। तो ये मेरा जो ओल वाला केस है, पहले वाला केस सभी वाला, ये यहां पर वेरीफाई नहीं हो पाया है। फिर मैं गया दूसरे केस पर, जो सम वाला केस है। मैं कह रहा हूं कुछ वाला केस देखते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि क्या कुछ लड़के विद्यार्थी होते हैं? बिल्कुल सही है। कुछ विद्यार्थी लड़के हो सकते हैं, ये भी सही है। तो यहां पर जो केस बैठेगा भाई, होते तो है, लड़का विद्यार्थी होता है। ठीक है, लड़का नहीं, ये लड़के आएंगे, बॉयज है ना, लड़के आएंगे। ठीक है, कुछ लड़के हैं वो विद्यार्थी हो सकते हैं। या फिर इसका उल्टा देख लीजिए आप, रिवर्स, मतलब वॉइस वर्सा क्या होगा कि कुछ विद्यार्थी हैं वो लड़के हो सकते हैं। भाई कुछ विद्यार्थी लड़कियां भी तो होती हैं, स्टूडेंट में तो बॉयज और गर्ल्स दोनों शामिल होती हैं। ठीक है, तो कुछ वाला केस मेरे को ये लगा कि यार यहाँ पर जो सम वाला केस है, सेकंड नंबर वाला जो कुछ वाला केस है, ये यहाँ पर वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, तो अगर मेरे को वेन डायग्राम फ्रेम करना पड़े तो मैं कैसे वेन डायग्राम फ्रेम करूंगा? फ्रेम करने का तरीका वही रहेगा कि मुझे एक ऐसा पार्ट दिखाना पड़ेगा, दोनों के गोले जो बनाऊंगा मैं, उनमें मुझे एक कॉमन पार्ट जरूर दिखाना पड़ेगा जो दोनों को रिप्रेजेंट कर पाए, जो स्टूडेंट को भी रिप्रेजेंट कर पाए और वो लड़के को भी रिप्रेजेंट कर पाए। और ऐसा वेन डायग्राम एक ही संभव है, ऐसे वाला। भाई ये वाला जो पार्ट है, ये दोनों को रिप्रेजेंट, अगर मैं कहता हूं कि ये बॉयज हैं, ये है स्टूडेंट। ठीक है, तो जो ये वाला पार्ट बच गया दोस्तों, ये वाला, क्योंकि मुझे एक ऐसे सेक्शन को भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा यहाँ पर कि जो लड़के को भी रिप्रेजेंट करेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि कुछ लड़के हैं वो स्टूडेंट भी होते हैं। ठीक है, या फिर इसका उल्टा देख लीजिए कि कुछ स्टूडेंट हैं वो लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं कुछ। ठीक है, भाई गर्ल्स भी हो सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुझे भाई मेरे सपना थोड़ी आ रहा है कि मैं ऐसा ही वेन डायग्राम फ्रेम करूंगा। मैं ऐसा तो नहीं किया मैंने, या फिर ऐसा तो नहीं किया। क्यों नहीं कर पा रहा है सर? भाई यही क्यों कर पा रहा हूं मैं? आपके दिमाग में ये जरूर आना चाहिए दोस्तों अब तक। ठीक है, इतने क्वेश्चंस मैंने करा दिया, इतना बहुत अच्छे से मैंने डिस्कस कर लिया है, और फिर भी पार्ट 14 चल रहा है। फिर भी अगर आपको यहां तक भी सोच नहीं डेवलप हो पाई है कि मैं यही क्यों फ्रेम कर रहा हूं, ये नहीं कर पा रहा, तो फिर
मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये तैयारी वैयारी छोड़ देनी चाहिए और कोई और तैयारी करनी चाहिए जो जिस लायक आप हो। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों, कंपटीशन में ज़बरदस्ती करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि भाई यही वेन डायग्राम फ्रेम क्यों किया जा रहा है, अभी तक आ जानी चाहिए, ये क्यों नहीं किया जा रहा। अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि ये क्यों नहीं किया जा रहा और यही क्यों किया जा रहा है तो ठीक है। लेकिन अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि यार ये भी हो सकता है इसको देख करके और ये भी हो सकता है, ठीक है, अगर आप कहोगे बॉयज स्टूडेंट, ठीक है, और ये बॉयज स्टूडेंट, ठीक है, तो ये वाला इस केस के लिए कहां तक सही है, कितना सही है, अगर आपको ये सब चीजें नहीं पता लग पा रही हैं दोस्तों, तो आपको मेरा ये मानना है पर्सनली, देखिए आपकी अपनी सोच है, आपको तैयारी छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, कोई और काम करिए, आप कीजिए, आप ये तैयारी वेरी फिर मत कीजिए आप, क्योंकि इतना सब कुछ बताने के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई और काम करने की जरूरत है। ये तैयारी कंपटीशन वगैरह में पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सीरियस बात है दोस्तों, आप कहोगे मजाक कर रहे हो, मजाक नहीं कर रहा। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा चीज है नहीं दोस्तों, यहाँ ऐसा नहीं है कि आपकी 60% आ गई या 50% आगे चल गया काम। यहाँ तो भाई एक एक आधे आधे नंबर से बहुत बड़ा मार्जिन आ जाता है। आप एग्जाम दोगे या जिसने दिया होगा उसको बहुत अच्छे से पता होगा ये चीज। ठीक है, तो अभी तक मुझे लगता है यार ये चीजें आपकी समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ये आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि ये मैं क्यों नहीं लिख पा रहा, ये क्यों नहीं लिख पा रहा। इसका रीजन मैं बता देता हूँ क्यों नहीं लिख पा रहा। आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, समझ लीजिए। ठीक है, मैं यही क्यों लिख पा रहा हूँ। पहली बात यह कि मैं इसको इसलिए फ्रेम कर पा रहा हूँ दोस्तों कि जो मैं ये कह पा रहा हूँ कि क्योंकि कुछ ऐसे लड़के भी होते हैं जो स्टूडेंट हो सकते हैं, या फिर इसका रिवर्स देखिए आप, इसका वॉइस वर्सा क्या होगा कि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो लड़के होते हैं। तो मुझे अगर ऐसे, ये जो सेक्शन है दोस्तों ये रिप्रेजेंट करेगा ऐसे बॉयज, ऐसे लड़के जो स्टूडेंट भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं। ठीक है, ये सेक्शन, मुझे एक सेक्शन जरूर ऐसा चाहिए, क्योंकि मैं खुद ये बात बोल रहा हूं कि कुछ लड़के ऐसे हैं जो स्टूडेंट हो सकते हैं, तो मुझे एक ऐसा सेक्शन जरूर चाहिए जो कॉमन हो दोनों का। जो ये वाला सेक्शन है दोस्तों ये कॉमन है। ठीक है, ऐसे लड़कों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो स्टूडेंट भी है। बाकी ये हैं, ये सिर्फ प्योर लड़के हैं। ठीक है, मतलब स्टूडेंट नहीं है ये, बाकी कुछ भी हो सकते हैं भाई, कोई कारीगर हो सकता है, ठीक है, कोई दुकानदार हो सकता है, लेकिन स्टूडेंट नहीं है ये वाले जो लड़के हैं। एक दुकानदार हो सकते हैं, कारीगर हो सकते हैं, कोई और धंधा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये स्टूडेंट नहीं है ये वाले लड़के, ये कंफर्म है। ये वाले जो लड़के हैं ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट हैं। ये जो स्टूडेंट है ना, ये लड़के नहीं है। ये जो स्टूडेंट है दोस्तों ये लड़के नहीं है। ये लड़के नहीं है तो क्या बच गए, लड़कियां ही बच गई। ट्रांसजेंडर वाला केस अभी आप ना ले। ठीक है, तो अब ये जो स्टूडेंट है वो लड़के नहीं है, तो मतलब ये स्टूडेंट क्या हो गए, गर्ल्स हो गए। आपको यहां तक दिमाग लगाना पड़ेगा अगर आपको वेन डायग्राम को फ्रेम करना है तो, कि ये जो बच गए स्टूडेंट हैं भाई, ये लड़के, ये जो स्टूडेंट हैं, लड़के और स्टूडेंट दोनों हैं। ये जो स्टूडेंट है सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स है, गर्ल्स स्टूडेंट है। ठीक है, ये अंदर की बातें हैं इनमें जो आपको निकाल के खोद के निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, अब मैं आपको ये बताता हूं कि मैं ये वाला वेन डायग्राम क्यों नहीं फ्रेम कर पा रहा। ठीक है दोस्तों, अगर आप देखिए, अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है पिछले 13 वीडियो लेक्चर्स में, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो है वेन डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऐसे लड़के जो सभी के सभी लड़के हैं वो स्टूडेंट होते हैं, जबकि आपको पता है दोस्तों सभी के सभी लड़के स्टूडेंट नहीं होते हैं। पता है ये बात आपको, तो आप इस वेन डायग्राम को फ्रेम नहीं कर पाओगे। दूसरी बात कि लड़के स्टूडेंट ही नहीं होते, ये ऐसे वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कह रहा है कि लड़के हैं वो स्टूडेंट ही नहीं होते, सिर्फ लड़के। इसका मतलब कहने का इनडायरेक्ट मतलब ये है कि सिर्फ लड़कियां ही स्टूडेंट होती हैं, लड़के तो स्टूडेंट होते ही नहीं है। जबकि आप खुद लड़के हो यार, तो लड़का देख रहा है वो आप क्या स्टूडेंट नहीं हो, बिल्कुल हो। तो इस तरीके से मैं ये वाला वेन डायग्राम भी फ्रेम नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, इस तरीके से मुझे यहां तक तो कंफर्म कर पाया कि ये वाला वेन डायग्राम मैं बना पाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो मेरे पास तीसरा ऑप्शन मिलता है वो मिलता है एथलीट का। एथलीट का जो ऑप्शन मिलता है वो देखिए, अब आप यहां से एथलीट को आप इससे भी कंपैरिजन करेंगे,
लड़कों से भी कंपैरिजन करेंगे और एथलीट को आप विद्यार्थियों से भी कंपैरिजन करेंगे। कैसे करेंगे, मैं आपको सोचने का तरीका हमारा सेम रहेगा। कैसे, मैं ये सोचूंगा कि कुछ क्या लड़के एथलीट हो सकते हैं, पहले तो मैं यही सोचूंगा। फिर मैं जाऊंगा ऑल और सम वाले केस पर। पहले केस तो मैं यही सोचूंगा कि क्या लड़के एथलीट हो सकते हैं, क्या लड़के एथलीट हो सकते हैं, तो मेरे दिमाग में यार हो सकते हैं। फिर सेकंड स्टेप ये है कि मैं ये सोचूंगा कि क्या सभी के सभी, ऑल वाला केस देखिए आप, पहले वाला केस, कि क्या सभी के सभी लड़के एथलीट होंगे। भाई नहीं हो, सभी के सभी लड़के कहाँ एथलीट होते हैं। फिर मैं गया, मैं कहा कि सभी के सभी लड़के तो एथलीट नहीं होते हैं, ठीक है। हाँ, फिर जो सेकंड वाला केस आएगा सम वाला, वो देखते हैं कि कुछ लड़के हैं वो एथलीट होते हैं। भाई कुछ लड़के हैं वो एथलीट हो सकते हैं, इसका रिवर्स देख लीजिए आप, वही वर्षा, कि कुछ एथलीट ऐसे हैं जो लड़के हैं। भाई एथलीट महिलाएं भी तो होती हैं, लड़कियां भी तो एथलीट होती हैं, ठीक है। तो ये जो सम वाला केस बन रहा है, कुछ वाला केस, ये फिट बैठ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने वो सोचा कि क्या लड़के एथलीट हो सकते हैं, तो मुझे पता लगा हो तो सकते हैं। फिर मुझे पता लगा, फिर मेरे को ये पता लगाना रहेगा कि क्या सभी के सभी लड़के एथलीट होते हैं या कुछ लड़के एथलीट होते हैं। तो यहां पर पता लगा कि कुछ ही लड़के ऐसे हैं जो एथलीट होते हैं, सभी के सभी नहीं होते। दूसरी बात, फिर मैं यहां से कंपैरिजन करूंगा विद्यार्थियों का एथलीट से, ठीक है। पहला कंपैरिजन मेरा ओवर हो चुका है, दूसरा कंपैरिजन मैं करूंगा विद्यार्थियों का एथलीट से। फिर मैं कहूंगा कि क्या सभी के सभी क्या विद्यार्थी एथलीट हो सकते हैं, पहली अप्रोच, ठीक है। तो मुझे पता लगा कि यार विद्यार्थी एथलीट तो हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर मैं जाऊंगा कि क्या सभी के सभी विद्यार्थी एथलीट होते हैं, क्या सभी के सभी विद्यार्थी एथलीट होते हैं, तो ये बात तो जमी नहीं, ठीक है। सभी के सभी विद्यार्थी तो एथलीट नहीं होते हैं। हाँ, कुछ विद्यार्थी एथलीट हो सकते हैं, कुछ विद्यार्थी एथलीट हो सकते हैं, ये बात समझ में आती है। या फिर इसका आप वॉइस वर्सा देख लीजिए कि कुछ एथलीट ऐसे भी हैं जो विद्यार्थी भी होते हैं, ठीक है। तो कुछ वाला केस यहाँ पर फिट बैठ रहा है। तो मुझे जो एथलीट है इसको लड़कों के साथ भी दिखाना है और विद्यार्थियों के साथ भी दिखाना है। तो मैं कैसे दिखाऊं, तो मैं ऐसे दिखा लेता हूं कि भाई मैंने एथलीट को लड़कों के साथ भी दिखा दिया और विद्यार्थियों के साथ भी दिखा दिया। भाई दिखा तो सकते हैं, ऐसे क्या दिक्कत। भाई ये है एथलीट है और ये भी एथलीट है, तो मैंने दिखा दिया कि कुछ विद्यार्थी हैं। भाई ये इस सेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा कि कुछ एथलीट ऐसे हैं जो बॉयज हैं, लड़के हैं, कुछ एथलीट ऐसे हैं जो स्टूडेंट भी हैं, विद्यार्थी भी हैं। तो क्या ये सही वेन डायग्राम है दोस्तों, आप बताइए इस बात को। यहां पर एक केस आप भूल गए डिस्कस करना, भाई कुछ लड़के ऐसे भी तो हो सकते हैं जो विद्यार्थी भी हैं, लड़के ऐसे भी तो हो सकते हैं जो विद्यार्थी भी हैं और एथलीट भी हैं, मतलब तीनों का पैकेज एक साथ है। और मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, पिछले ही वीडियो में बताया था कि जब तीन लोगों को आपको एक साथ रिप्रेजेंट करना हो तो उसका बेस्ट वेन डायग्राम कहां से फ्रेम करोगे आप बताइए, ठीक है। उसका बेस्ट वेन डायग्राम ऐसे फ्रेम होता है दोस्तों, ऐसे, ठीक है। तो ये जो सेक्शन होता है ना, ये तीनों का कॉमन होता है, ठीक है। तो ये होता है तीनों का कॉमन सेक्शन। जब भी आपको तीन लोग मिल जाए, तीन ग्रुप हो या तीन जो भी एलिमेंट हो, अगर आपको लगे कि तीनों का कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर तीनों का कॉमन कैसे मिल रहा है कि मुझे पता लगा कि कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं जो विद्यार्थी भी होते हैं और एथलीट भी होते हैं। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन हो गया ना, तो तीनों के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे इस तरीके का वेन डायग्राम फ्रेम करना पड़ेगा, ठीक है। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं इस तरीके से फ्रेम नहीं कर सकता। इस तरीके से बताओ, आप ऐसे मुझे ऐसे लड़के बता दो जो विद्यार्थी भी हैं और एथलीट भी है, तो यहां से आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पाओगे इस चीज को। ऐसे लड़कों को आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पाओगे जो विद्यार्थी भी हैं और स्टूडेंट भी हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा कुछ ऐसा, ये आप नहीं बना सकते दोस्तों, ठीक है। तो इसके लिए आपको वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा कुछ ऐसा जो मैंने आपको बताया है। जब भी तीन लोग कॉमन हो तो आपको बेस्ट वेन डायग्राम इस तरीके से फ्रेम करना होता है, ठीक। अब ये जो सेक्शन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एथलीट को, और ये जो सेक्शन है ना ये कॉमन सेक्शन हो चुका है मेरा, ठीक है। ये ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो बॉयज भी हैं, एथलीट भी हैं एंड स्टूडेंट भी हैं। और मुझे ऐसे लोगों भी चाहिए, ऐसे लोग जरूर चाहिए जो बॉयज भी हैं, क्योंकि मुझे पता है कि लड़के हैं, वो कुछ लड़के हैं वो स्टूडेंट भी होते हैं और एथलीट भी होते हैं भाई, ठीक है। तो ऐसे सेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो तीनों का कॉमन सेक्शन है, अगर आप मेरे को तीन लोग हैं उनका कॉमन चाहिए तो उसका बेस्ट वेन डायग्राम ये बनता है हमेशा, ठीक है।
तो आंख मीच के आप इस पर टिक मारिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जो बच गया ये वाला, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे एथलीट हैं जो लड़के नहीं है, मतलब लड़कियां हैं। दूसरा, वो स्टूडेंट नहीं है। ठीक है, बाकी कुछ और हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई इंजीनियर हो सकता है, कोई कुछ भी कारीगर हो सकता है। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट वो स्टूडेंट नहीं है। ठीक है, तो ये उस सेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। इनकी मैंने बातें कर ली है। ये वाला जो सेक्शन अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था दोस्तों, ये क्या है कि ऐसे लड़कों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो एथलीट है। भाई मैंने कहा ना कि कुछ वाला केस ही हम ले पाएंगे, कुछ लड़के ही हैं जो एथलीट हो सकते हैं, या कुछ एथलीट ऐसे भी हैं जो लड़के हो सकते हैं। ठीक है, तो वो वाला सेक्शन ये हो गया। फिर मैंने आपको बताया था कि कुछ एथलीट ऐसे भी हैं जो विद्यार्थी होते हैं। कुछ एथलीट, तो कुछ एथलीट वो कौन से हैं? ये वाले एथलीट हैं जो विद्यार्थी होते हैं। तो मेरे सभी जो पॉसिबिलिटीज हैं, सभी लॉजिक हैं, वो एक साथ इस वेन डायग्राम के माध्यम से एक्सप्रेस हो रहे हैं। तो ये मेरा वेन डायग्राम है, वो सबसे बेस्ट वेन डायग्राम। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन समझ में आया होगा, और नहीं भी आया तो कमेंट करें। ठीक है, और पढ़िए यार आप। ठीक है, इधर उधर की बातों में ध्यान मत दीजिए दोस्तों, जितना टाइम मिलता है पढ़िए, क्योंकि आज का जो कंपटीशन है वो इतना आसान रहा नहीं है जितना आप सोचते हैं। जितना ही कोचिंग वाले दिखाते हैं कि मात्र 3 महीने में मिली सरकारी नौकरी और आपकी शादी हो जाएगी 3 महीने बाद। ठीक है, तो आजकल तो पता ही है आपको, शादियां भी भाई नौकरी वालों की हो रही हैं। ठीक है, जो बेरोजगार आदमी है वो तो बेचारा शादी भी नहीं कर पा रहा है। ठीक है, कोई पूछने वाला नहीं है उसको, क्या करे, उसकी मजबूरी है। ठीक है, तो नौकरियां बहुत कम हो गई हैं मोदी गवर्नमेंट में, और कम हो गई हैं तो आपको मेहनत दुगनी करनी पड़ेगी। पहले जहां अगर आपको लगता है कि 5 घंटे में आप नौकरी पा जाओगे, तो अब आपको करीबन 7 से 8 घंटे रोज पढ़ोगे तब जाके कहीं कुछ मिलेगा। ठीक है, तो एक ये रीजन भी है, नौकरियां कम हो गई हैं तो आपको मेहनत दुगनी करनी पड़ेगी। और चीज़ों को जब तक आप बेसिक्स नहीं बनाओगे, जब तक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, मैं ऑलरेडी सिलेक्ट होके आया हूँ, और एक नहीं मेरा सीपीयू एग्जाम निकला हुआ है, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। ठीक है, अभी चलेगा, 10 तारीख को मैं जाऊँगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, और रेलवे का निकाला है, और भी मैंने बहुत सारे एग्जाम निकाले हैं। ऐसे भी एग्जामों में हैं जो मतलब 0.25 1 नंबर 2 नंबर से मैं रहा हुआ हूँ। ठीक है, फाइनल मेरिट में सब कुछ करने के बाद ऐसे भी बहुत एग्जाम गए आए। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये मेरे अंदर एक दिन में नहीं आई है। मैं आपको ये एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ये मत सोचिए कि मेरे अंदर तो है ही नहीं, आप डेवलप कीजिए ना भाई। ठीक है, कोई भी पैदा होता है तब ये चीज़ें लेकर के पैदा नहीं होता सीख करके, यहीं सीखते हैं सभी और यहीं छोड़ के चले जाते हैं एक दिन। यही तो होता है, और क्या है भाई, यहीं सीखना है, यहीं छोड़ के चले जाना है। तो कहने का मतलब बस मेरा इतना सा है कि आप नर्वस ना हो। इस कंपटीशन के दौर में अप्स और डाउन्स आपकी लाइफ में आएंगे। कंपटीशन लाइफ ऐसी है जो मैंने बहुत अच्छे से फेस की है दोस्तों। ये बहुत ही मतलब एक तरह से काले पानी की सजा होती है ना, वैसा कुछ है। ठीक है, ना आपके कोई दोस्त हैं, ना कोई रिश्तेदार है, और जो भी मिलेंगे वो सब आपको गाली देते हुए मिलेंगे। ठीक है, ये क्या किया इसने, बीटेक करके घर वालों को बर्बाद कर दिया, इस तरीके से लोग बातें करेंगे आपके बारे में। ठीक है, क्या किया इसने, कुछ किया ही नहीं जिंदगी में, घर वालों को और पैसा फूंक दिया इसने। ठीक है, तो ये बातें आपके सामने आएंगी, लेकिन आपको अपना धैर्य रखना है और आपको अपनी मेहनत करनी है बस। ठीक है, समय अपने आप जवाब देगा, आपको देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस मैं तो यही कहूँगा, पढ़िए, और जितना हो सके दोस्तों अपने इस चैनल को भी प्रमोट कर लीजिए। ठीक है, ताकि मैं और बेहतर वीडियोस और बेहतर कंटेंट तो मैं करा ही रहा हूँ आपको, और जल्दी करा पाऊँ आपको चीज़ें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों। और अगर आपको कोई भी डाउट हो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें, उससे रिलेटेड कोई डाउट आपको आए तो मुझे एक बार ज़रूर कमेंट करके बताएं। ठीक है, वैसे मुझे लगता नहीं कि डाउट रहेगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए, मैं उसको भी आपको डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।